नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल वेद पुराण योगी में आपका स्वागत है। हमारे जीवन के समय चक्र में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इन उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा समय आता रहता है। लेकिन हमारे जीवन में अच्छा और बुरा समय आने से पहले स्वयं ईश्वर हमें कुछ संकेत देते हैं, लेकिन हमें इन संकेतों की जानकारी न होने के कारण हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते और हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे या बुरे समय का आकलन करने में असमर्थ होते हैं। तो हम इस प्रस्तुति में स्वयं ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बात करेंगे। लेकिन मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वेद पुराण योगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्मशास्त्र और वेद पुराणों की अनसुनी जानकारी हमारे चैनल पर प्रस्तुत करते रहते हैं। तो बिना विलंब के प्रस्तुति आरंभ करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु जी से मिलने आए और नारद जी ने श्री हरि विष्णु जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप यह बताइए कि पृथ्वी लोक पर कोई मनुष्य क्या अपने आने वाले अच्छे या बुरे समय के बारे में पहले से जान सकता है। तब श्री हरि विष्णु जी बोले, हे नारद, मैं पृथ्वी लोक पर सभी प्राणियों के जीवन में उनके आने वाले अच्छे और बुरे समय के पहले उनको कुछ संकेत देता हूँ। यह संकेत प्राकृतिक घटनाओं द्वारा या किसी पशु पक्षी के द्वारा या स्वयं मेरे द्वारा मिल सकते हैं। तत्पश्चात नारद जी बोले, प्रभु, आप मुझे बताएं कि यह संकेत क्या है और इन संकेतों का अर्थ क्या होता है। तो श्री हरि विष्णु भगवान जी द्वारा नारद जी को बताए गए संकेत कुछ इस प्रकार है। तो पहले हम शुभ संकेतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला संकेत, जब आप सुबह सुबह किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलो और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी सिद्ध साधु संत का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ है कि आप जिस कार्य के लिए घर से निकले हो वह निश्चित ही पूरा होगा और इस कार्य में स्वयं ईश्वर आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपका मन अकारण ही प्रसन्न हो जाता है। अब क्योंकि हम सबके मन में स्वयं ईश्वर निवास करते हैं, इसलिए आपके मन का प्रसन्न होना ईश्वर के प्रसन्न होने का संकेत है और यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। ऐसे समय में जिस चीज़ के बारे में आपको उम्मीद भी नहीं होती है, वहाँ से भी आपको अच्छी खबर मिलने लगती है। तीसरा संकेत, छोटे बच्चों में स्वयं ईश्वर निवास करते हैं, इसलिए यदि कोई छोटा शिशु या कन्या आपको देखकर बार बार मुस्कुराए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ होता है कि आपके जीवन में कोई नई खुशियाँ दस्तक देने वाली है, आपके जीवन में कोई नए रिश्ते बनने वाले हैं। यह संकेत स्वयं ईश्वर की कृपा से आपको मिल रहे होते हैं। चौथा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे अकारण कम होने लगे, हमें आगे दिखने वाले संकट भी अचानक टल जाए, तो यह आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ है कि अब आपका बुरा समय खत्म होने वाला है। अब आप पर स्वयं देवी लक्ष्मी और देव कुबेर की कृपा है। अब आपके घर में धन और लक्ष्मी अवश्य टिकेगी। पांचवा संकेत, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:24 से 5:12 के बीच जगते हैं और आपको स्वयं ईश्वर का स्मरण होने लगे या आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपको किसी दिशा की ओर जाने का इशारा दे रहा है, तो यह संकेत आपके लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन संकेत का अर्थ है कि आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपके अपने जीवन में सफलता के लिए किसी व्यक्ति की उचित राय आपको मिलने वाली है, जो आपको स्वयं ईश्वर की कृपा से सफलता दिलाएगी। छठा संकेत, यदि आपके घर के द्वार पर बार बार गौ माता आए और वह गौ माता आपके घर के द्वार पर गोबर कर जाए या बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे दे
या पक्षी आपके घर के आंगन में घोंसला बना दे, या बंदर आपके घर से खाने की चीज़ें स्वयं उठाकर ले जाए, तो यह आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। इन संकेतों का अर्थ होता है कि आपके जीवन में इस समय कोई योग्य पद आपको मिलने वाला है, आप कोई बड़ा समाज कल्याण का कार्य करने वाले, और आपके जीवन में जल्द ही आपको बहुत ही समृद्धि प्राप्त होने वाली है। 7वां संकेत, भगवान की पूजा आरती करते समय आपको ऐसा महसूस होने लगे कि मूर्ति आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, या आपकी पूजा थाली में मूर्ति से कोई फूल, चंदन या कंकु गिर जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ है कि भगवान स्वयं आपको आपके कार्यों में सफलता के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं और आने वाले आपके सभी कार्य सफल होंगे। तो यह कुछ शुभ संकेत थे जो आपके आने वाले अच्छे समय से पहले मिलते हैं। अब हम कुछ अशुभ संकेतों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके बुरे समय आने से पहले मिलते हैं। तो यह अशुभ संकेत कुछ इस प्रकार है। पहला संकेत, आभूषण का खो जाना। आभूषण का खो जाना या गुम हो जाना या चोरी हो जाना आपके जीवन में आर्थिक रूप से बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ है कि आपके जीवन में कोई बड़ी धन विपदा आने वाली है। आप पर लक्ष्मी जी और कुबेर जी का देव दोष है। दूसरा संकेत, घड़ी का बार बार रुक जाना या बंद हो जाना। हिंदू धर्म शास्त्र में घड़ी को न केवल समय का बल्कि तरक्की का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई घड़ी बार बार बंद हो रही है या रुक रही है, तो यह आपके लिए बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ है कि आपके जीवन में आपकी तरक्की में कोई रुकावट पैदा होने वाली है। आपको आने वाले समय में कोई बड़ा नुकसान या संकट झेलना पड़ सकता है। तीसरा संकेत, घर की दीवार में अकारण ही दरार पड़ जाना। यह आपके परिवार के लिए बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ है कि आपके परिवार पर किसी की बुरी नज़र का प्रभाव है और आने वाले समय में आपके परिवार के साथ कुछ नकारात्मक घटने वाला है। चौथा संकेत, अनामिका उंगली के पास तिल बनना। यह आपके जीवन में बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का अर्थ है कि आपके किसी अपने से आपको बड़ा धोखा मिलने वाला है। तो मित्रों, आपने हमारी इस प्रस्तुति में आने वाले अच्छे या बुरे समय से पहले मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में जाना, जो आपको आने वाले समय के लिए सचेत करेंगे। और मित्रों, आपको अपने जीवन में इन सभी संकेतों में से कौन सा संकेत मिल रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मित्रों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? यदि इस प्रस्तुति ने आपके मन को प्रसन्न किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस प्रस्तुति को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी जनता तक पहुंचाकर इस धर्म कार्य का भागी बने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में अपने शब्दों के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना कीजिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।